हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है कायरा कैन कंपनी लिमिटेड। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी हमें 60% की गिरावट पे मिल रहा है। इसमें चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। इसके फंडामेंटल भी बड़े अच्छे हैं और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला बिजनेस है। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखें तो पब्लिक के पास 55% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 48% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 7% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस और एफआईएस की इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 4 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 88 करोड़ का रिजर्व है। और रिजर्व भी कैसा, हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस कंपनी में हर साल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब ये कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मेटल कैन बनाने का काम कर रही है। साथ में पेंट कंपनियों के लिए भी मेटल कैन बनाने का काम कर रही है। और आइसक्रीम के लिए जो कोन आते हैं वो कोन्स बनाने का भी काम कर रही है। अब डेयरी प्रोडक्ट का जो बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला बिजनेस है। पेंट बिजनेस, आइसक्रीम बिजनेस, ये भी लाइफ लॉन्ग चलने वाला बिजनेस है। तो इनका बिजनेस भी लाइफ लॉन्ग ही चलने वाला है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, तो कल हम सोमवार के दिन इसे लाइव भाव पे एक एंट्री करने वाले हैं। अभी ये 1760 पे क्लोज आया है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 1020 के भाव पे रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट 500 रुपये के भाव पे रहने वाला है। हो सकता है ये वहां तक गिरावट ना करे, लेकिन अगर गिरावट करता है तो इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन बहुत ही जल्द अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की ताकत इसके चार्ट में हमें नजर आ रही है। मेरी पिछली सभी वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं उन सभी शेयर में 2 या 3 सपोर्ट की बात करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक ऐसे हैं जो हमारे पहले सपोर्ट से ही बाउंस बैक करके ऊपर नई तेजी की रैली चालू कर देते हैं। तो उसका लॉजिक क्या है कि वो हमारे पहले सपोर्ट से ही चलना शुरू कर देते हैं। तो उसका लॉजिक ये है कि हम किसी भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करते हैं, उसे अच्छी खासी गिरावट होने देते हैं, उसके बाद हम उसमें एंट्री करते हैं। लेकिन इसमें हमारा दूसरा पैरामीटर यह है कि वो अच्छी खासी गिरावट कर दे, लेकिन साथ में हम उसका वैल्यूशन का जो कैलकुलेशन हम करते हैं उस लेवल तक वो अगर गिरावट करता है तो हम उसमें एंट्री करते हैं, वरना हम इंतज़ार करते हैं जब तक वो वैल्यूशन का कैलकुलेशन लेवल पे नहीं आता है, तब तक हम उसमें इंतज़ार करते हैं। उसके साथ हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम उसके फंडामेंटल चेक करते हैं। ऑल टाइम हाई पे उसके फंडामेंटल जैसे थे और ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट करने के बाद उस फंडामेंटल में अगर कोई खराबी आती है तो हम उसमें एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन पहले से और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं तो वो हमारा तीसरा पैरामीटर है। और हमारा चौथा पैरामीटर ये है कि उसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न चल रही है और उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से वो उस लेवल तक गिर चुका है। तो ये चारों एंगल के हिसाब से जो लेवल आता है और उस लेवल तक ये स्टॉक गिरता है, उसी लेवल पे हम पहले एंट्री करते हैं और उसी का ये नतीजा रहता है कि हमारे पहली एंट्री पे ही स्टॉक चलना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे ज़्यादातर स्टॉक पहले सपोर्ट पे ही बॉटम बना के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। तो इस खुशी के साथ हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि पहले सपोर्ट से ही स्टॉक बाउंस बैक कर लेता है तो हम पहले सपोर्ट पे ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें। नहीं, इस गलत फहमी में हमें नहीं रहना है। हमें दूसरे और तीसरे सपोर्ट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत कम स्टॉक ऐसे हैं जो पहले सपोर्ट को ब्रेक करके दूसरे सपोर्ट के पास भी आए हैं, और उससे भी बहुत कम स्टॉक ऐसे हैं जो तीसरे सपोर्ट के पास भी आए हैं। और ये स्टॉक मार्केट है, इसे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इसमें जैसे हमने कहा कि कल हम सोमवार के दिन एक एंट्री करने वाले हैं लाइव भाव पे। दूसरा सपोर्ट हमारा इसमें 1020 का रहेगा और वर्ष के सिनारियो में अगर ये 500 रुपये के लेवल तक आता है तो वहाँ पे हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी 500 रुपये के लेवल पे हम क्यों बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं? यहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहते हैं कि ये लेवल ऐसा लेवल है कि यहाँ पे ये डिस्काउंट वैल्यूशन वाला लेवल हो जाता है
और इस लेवल पे हम डरने की बजाय बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें हमारा बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। जरूरी नहीं कि ये वहां तक गिरावट करे, लेकिन अगर वहां तक गिरावट होती है तो वहां पे तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 4500 का रहने वाला है। 4500 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए हम छोड़ देंगे। अब इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा तो मिल जाता है कि ये चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट करे, लेकिन जब यह अप ट्रेंड चालू करता है तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।